मुर्दे को सिवाय उस खुदा के जिसने इस धरती और जहान को बनाया, सिवाय उस रब के, सिवाय उस वाहिगुरु के, सिवाय उस अल्लाह के, सिवाय उस खुदा के जिसका स्वर्ग में बैठने का स्थान है और धरती उसके पैरों की चोटी, जिसको हम सब दुनिया के कई लोग कई नामों से जानते हैं, पर हम उसको खुदावन यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। और वो खुदावन यीशु मसीह है जो वहां यहां खड़े थे और वो उनको बताना चाहते थे यहूदियों को कि मैं ही मार्ग हूं और मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। यहूदी तैयार हैं, उन्होंने पीछे हाथ कर रखे हैं, पत्थर ले रखे हैं कि अब इससे ये मुर्दा जिंदा नहीं होगा और अब हम इसको पत्थर मारेंगे, क्योंकि सिवाय रब के, सिवाय उस रब के इस 4 दिन के मुर्दे को इस धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दे। बोले हालेलुया। कोई भी नहीं कर सकता 4 दिन के मुर्दे को जिंदा। सिर्फ ये जो ताकत है, ये पावर है, सिर्फ वो रब के पास है। रब के अलावा, सेनाओं के यहोवा के अलावा इसको कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। अब आप समझ गए होंगे कि यीशु मसीह 4 दिन के बाद वहां पर क्यों गए थे। यीशु मसीह पहले दिन भी जाके, पहले दिन जा सकते थे। यीशु मसीह पहले दिन जाके उन लोगों को वहां दिखा सकते थे और एक दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकते थे। वो विश्वास नहीं कर पाते। वो कहते हमारे भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दिन के मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। यीशु मसीह 2 दिन के बाद भी जा सकते हैं। 2 दिन के बाद जाकर वो उस मुर्दे को जिंदा कर सकते थे। यहूदी लोग तब भी कहते हैं कि हमारे पास भी है, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे ताकतवर इंसान हैं जो 2 दिन के मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। उसके पर विश्वास नहीं करते। अगर यीशु मसीह 3 दिन के बाद जाते तो 3 दिन के मुर्दे को भी जिंदा करते, तो भी यहूदी विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो कहते हमारे यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो 3 दिन के मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। हालेलुया। पर अजीजों, यीशु मसीह 4 दिन के बाद गए। क्यों? बाइबल में आप पढ़ेंगे कि 4 दिन का मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। 4 दिन के बाद गए थे, क्योंकि 4 दिन के बाद वो यहूदी लोग जानते थे कि इस धरती पर कोई भी इंसान नहीं है जो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दे सिवाय रब के। सिवाय रब के कोई भी इसको जिंदा नहीं कर सकता। और यीशु मसीह वहां खड़े हैं, उन लोगों के हाथों में पत्थर है। और क्या बात है अजीजों, यीशु मसीह ने कहा कब्र का पत्थर हटा दिया जाएगा। वहां पर लोग कहने लगे कि प्रभु उसको 4 दिन हो गए हैं मरे हुए। कुछ लोग कहने लगे अब तो उसके शरीर के अंदर कीड़े पड़ गए होंगे, बदबू आ रही होगी उसके शरीर के अंदर। फिर भी यीशु ने कहा कब्र का पत्थर हटा दो। उन्होंने कब्र का पत्थर हटा दिया। जब उन्होंने कब्र का पत्थर हटाया, यीशु मसीह इस कब्र के मुखाने के पास जाकर कहने लगे, आवाज दी, लाजर अपनी कब्र से बाहर आ जा। और अजीजों, वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो आवाज किसी पीर पैगंबर की नहीं थी, वो आवाज किसी मौलवी की नहीं थी, वो आवाज किसी याजक की नहीं थी, वो आवाज प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, याजकों के याजक,
महापरमेश्वर जिसका स्वर्ग में बैठने का स्थान है, जिसकी धरती पैरों की चौकी है, जिसके पास स्वर्ग पृथ्वी का सारे संसार का अधिकार है, जो कहता है आद और अंत और अल्फा और ओमेगा मैं हूं, मेरे बगैर तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। वो आवाज उसकी थी जिसकी आवाज को कोई इंसान क्या, जानवर क्या, सृष्टि का कोई भी, सृष्टि की नेचर भी उस आवाज को मना नहीं कर सकती। वो आवाज वो थी, उसकी आवाज थी जिसने इस सृष्टि को बनाया। वो आवाज उसकी थी जिसने अपने हाथों के द्वारा मनुष्य का पुतला बनाया और उसके अंदर अपने श्वास को उसके अंदर डाल दी। वो आवाज उसकी थी जिसने अदन की वाटिका में आदम और ईव को बनाया। ये आवाज उसकी थी जिसने आवाज से कहा सृष्टि हो, सृष्टि हो। ये आवाज उसकी थी जिसने बोला सूरज हो जाए, सूरज हो गया। ये आवाज उसकी थी जिसने बोला चंद्रमा हो जाए, चंद्रमा हो गया। ये आवाज उसकी थी जिसने बोला पानी एक साइड में इकट्ठा हो जाए, सूखी जमीन निकल आए, सूखी जमीन हो गई। ये आवाज उसकी थी जिसने बोला पानी मछलियों से भर जाए और पानी मछलियों से भर गया। ये आवाज उसकी थी जिसने कहा खेतों में जानवर, तरह तरह के जानवर बना दिए। ये आवाज उसकी थी जिसने सूरज को बोला कि तू दिन में, और चंद्रमा को बोला तू रात में प्रभुता करेगा। ये आवाज उसकी थी, और ये आवाज किसी आम व्यक्ति की आवाज नहीं थी। कौन उसकी आवाज को मना कर सकता? जानते हैं जब यीशु ने पुकारा, बाइबल बताती है 4 दिन का मुर्दा अपनी कब्र में से उठकर बाहर आ गया। हालेलुया। 4 दिन का मुर्दा से, जिनके हाथों में पत्थर थे, जो अभी पत्थर मारने के लिए यीशु मसीह को तैयार थे, जो सोच ही नहीं थे कि अब इससे मुर्दा जिंदा नहीं होगा क्योंकि ये तो इंसान है, और अब इसको पत्थर मार मार कर क्या करेंगे, मार देंगे, अब इसको खत्म कर देंगे, अब ये बच नहीं पाएगा। और जानते हैं जैसे ही वो 4 दिन का मुर्दा कब्र में से बाहर आया, सब हक्के बक्के रह गए और सबके हाथ कांपने लगे, और वो जो पत्थर थे उनके हाथों से गिर गए। और बाइबल बताती है कई यहूदियों ने, कई लोगों ने और कई और अन्य जातियों के लोगों ने यीशु मसीह के सामने घुटने टेक दिए, और उसके सामने जब घुटने टेके और उसको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता और अपना मुक्तिदाता कबूल कर लिया। अजीब यीशु मसीह कहते हैं लाजर मरा नहीं, लाजर सो रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं आज भी जो लोग यीशु को नहीं जानते वो सो रखे। सोया हुआ व्यक्ति जो है उसकी आंखें खुली नहीं हुई। सोए हुए व्यक्ति को के कानों में आवाज भी प्रॉपर नहीं जा पाता। सोया हुआ व्यक्ति बोल नहीं पाता। सोया हुआ व्यक्ति हिल नहीं पाता। सोया हुआ व्यक्ति प्रश्न नहीं कर पाता, और सोया हुआ व्यक्ति समझ भी नहीं पाता। आज बहुत सारे लोग सोए हुए, हो सकता है आज आप भी सोए हुए। मैं विश्वास से बोलता हूं यीशु आपको पुकार रहा है। यीशु आपको पुकार रहा है। आज हो सकता है कि आपकी किस्मत सो गई हो सकता है कि आपका भविष्य सो गया हो। आपको लगता हो मेरा भविष्य सो गया है, अब मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरी किस्मत सो गई है, मेरा जीवन ऐसा हो गया है।
आपको जिंदा जीवित होते हुए मुर्दों जैसा महसूस करते हो। आपके अंदर वो खुशी ना हो, आपके अंदर वो गम का भंडार भरा हो सकता है कि आप दिखावे के लिए हंसते हो सकता है कि आप ना रोते हो पर अंदर आपका रो रहा हो परेशानी से, घर से, कि आपके पास अपना घर नहीं है। और बाइबल को पढ़ेंगे, खुदा ने कहा मैं तेरे लिए घर तैयार कर रहा हूं। हो सकता है आप पीड़ा से मर रहे हैं, हो सकता है तकलीफों से तड़प रहे हो, पर अजीजों मैं आपको विश्वास से बोलता हूं, मरियम, मार्था, दोनों बहनें जब उनका भाई मर गया था तो 4 दिन तक वो प्रार्थना ही करती रही, जब तक यीशु नहीं आए। 4 दिन तक प्रार्थना करती रही जब तक यीशु नहीं आए। और मैं आपको आज विश्वास से बोलता हूं, आपकी की हुई प्रार्थना के द्वारा यीशु कितनी भी दूर क्यों ना हो, पहली तो बात यीशु आपसे दूर नहीं है, पर हो सकता है कि अधर्म और पाप और अंधकार में होने के द्वारा यीशु मसीह से आप दूर हो गए। पर मैं आपको विश्वास से बोलता हूं कि आज आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु आपकी जिंदगी में आ रहे हैं और वो एक आवाज लगाएंगे, आपकी मरी हुई किस्मत जाग जाएगी। और वो एक आवाज लगाएंगे, आपका मरा हुआ सपना फिर से जाग उठेगा। हो सकता है आज किसी की बाजू, ये राइट हैंड की बाजू, मैं देख रहा हूं किसी की बाजू मर गई है, उसको पैरालाइज हो गया, ये हाथ, ये राइट हैंड उसको पैरालाइज हो गया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, के समर्थी नाम में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उसके हाथ को हुक्म देता हूं, इसी समय मूवमेंट करने लग गया यीशु, मूवमेंट करने लग गया यीशु, इसी समय हिलने चलने लग गया। खुदावंद आपको पुकार रहा है। हो सकता है आज इस लॉकडाउन की वजह से 7-8 महीनों में हो सकता है आप प्रार्थना में सो गए, पर प्रभु आपको आवाज से जगा रहा है। अजीजों, हो सकता है आपकी किस्मत सो गई होगी, आज यीशु आपको आवाज दे रहा है, आपकी किस्मत को जगा रहा है, आपके बंधनों को तोड़ रहा है, आपके शराबों को रद्द कर रहा है। और वो जो दरिद्रता का, टेंशन का पत्थर आपको खुल के जिंदगी नहीं जीने देता, आज यीशु उसको हटा रहा है, आज यीशु उसको हटा रहा है। जो आप आनंद अपनी जिंदगी में नहीं ले पा रहे, वो पत्थर, वो रुकावट आपकी जिंदगी में, यीशु आज उसको हटा रहा है। मैं विश्वास से बोलता हूँ, यीशु आज उसको हटा रहा है। प्रभु का धन्यवाद करके, प्रभु की स्तुति करके, प्रभु के नाम की महिमा करके, अपनी चिंताएं प्रभु को छोड़ दो। प्रभु ने बोला अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। अजीजों, अगर आप ये शब्द पढ़ेंगे तो यशायाह 53 में प्रभु वचन में क्या कहेंगे, उसकी हालत ऐसी न थी, अधमरा हुआ, उसका चेहरा पहचान जाना था, और उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम आजाद हो जाए, क्योंकि उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आज जो लोग
प्रभु के ऊपर प्रॉपर विश्वास नहीं कर रहे, इस वचन के द्वारा आप विश्वास करेंगे। वो परमेश्वर आपको हर एक समस्याओं से बाहर निकालने वाला परमेश्वर। अगर वो 4 दिन के मुर्दे लाजर को कब्र से जिंदा बाहर निकाल सकता है, ये प्रमाण करता है जीजू। कोई व्यक्ति ये बात को नहीं मानता था, क्योंकि वो जानते थे कि 4 दिन के मुर्दे को सिर्फ रब के सिवाय कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। और आज मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि जिस खुदा के ऊपर आप विश्वास करते हैं वो रबों का रब, प्रभु का प्रभु है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो उद्धार करने वाला है, जो आज आपके द्वार पे खटखटा रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं और आज हम प्रार्थना करते हैं। हो सकता है प्रभु जी बहुत सारे लोगों के मनों में शंका हो कि तुम क्या कोई भगवान है, आपको गुरु भी सत्य है, पर आज इस वचन ने हमारी जिंदगी में साबित कर दिया प्रभु जी, और वो भेद खोल दिया कि तू प्रभु का प्रभु, राजा का राजा, तू ही अंत और तू ही शुरुआत है, तू ही अल्फा और तू ओमेगा है, तू ही मार्ग और तू ही सत्य और तू ही जीवन है। यूहन्ना 14:6 मार्ग, सत्य और जीवन में मेरे द्वारा तुम पिता तक नहीं पहुंच सकते, मेरे द्वारा तुम उद्धार नहीं पा सकते। प्रभु आज एक भाई बहन की जिंदगी में है प्रभु जी, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, एक भाई बहन के ऊपर आपकी आशीष को मांगता हूं प्रभु जी, आपका समर्थी हाथ इनकी जिंदगी को छू ले प्रभु जी। जो इनके सपने मरे हुए हैं यीशु के नाम में, वो सपने फिर से जिंदा हो रहे हैं, और जो इनकी मरी हुई आशा जो मरी हुई है, यीशु मसीह के नाम से वो आशा फिर से जिंदा हो रहा है। यीशु के नाम से एक एक के जीवन में कार्य करेगा, नाम बनाम आशीष पर करेगा। आज आपका वचन इनकी जिंदगी को आशीष करेगा। जैसे आसमान से बारिश गिरती है, जमीन को सींचती है, आज तेरा वचन भी इनकी जिंदगी को वैसे ही सींचे। जब तेरा वचन आए तो वो अपना काम करके रोके मेरे परमेश्वर, एक एक के जीवन को संभाले, मदद करें। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमारी दुआओं को, प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे। सारा आदर महिमा जलाल हम आपके नाम को देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु शुक्रगुजार करते हैं। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित और समर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आज के वचनों सुने और पढ़े जाने पर आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आज का संडे ऑनलाइन चर्च सर्विसेज के वचनों के द्वारा आपके जीवन में बेहद काम हो, और मैं विश्वास करता हूं अगर आज आपकी आशाएं मरी थी, आपके सपने मरे थे, यीशु मसीह के आने के द्वारा, यीशु मसीह की आवाज मारने के द्वारा, एक बुलंद आवाज ये किसी इंसान की नहीं थी, ये परमेश्वर की आवाज है। और आज मैं विश्वास से बोलता हूं आपके सपने फिर से जिंदा हो गए हैं, आपकी आशाएं फिर से जिंदा हो गई हैं। खुदावंद वचनों के द्वारा आप बहुत बहुत आशीष पाएं। प्रभु आप सब लोगों को बहुत बहुत बढ़ाए। सबको जय मसीह की। खुदावंद आपके साथ हो। प्रभु आपको बहुत आशीष। थैंक यू।